जय हिंद दोस्तों परसेंटेज का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसको सॉल्व कैसे करें। पहले क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन है 1700 का 18% और 3700 के 18% के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, अंतर पूछ रहा है, डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो सॉल्व करने का तरीका देखो। पहले इसका आप पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। पहले 1700 का 18% निकालेंगे। ठीक है, आपको पता है जब परसेंटेज को रिमूव करते हैं तो 100 से भाग करते हैं। ठीक है, तो हमने वही किया, इसका 100 से भाग कर दिया। तो देखो 0 से 0 कट गया और 17 गुणा 18 इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको जोड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें अगला क्या है ये देखो। फिर क्या बोल रहा है कि 1700 का ये 18% हो गया, फिर 3700 के 18%, फिर क्या बोल रहा है 3700 का 18%। तो फिर 0 से 0 कट गया, मैंने बताया था परसेंट हो रहा है 100 से भाग करते हैं। फिर हो गया, देखना क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये आया 37 गुणा 18। ठीक है, ये आ गया, दिख रहा ना आपको। 37 ये हो गया, 18 हो गया, 0 0 कट गया, ये आ गया। ठीक है, और ये कितना गया। अब ये पूछ रहा है इसका अंतर। ठीक है, अब देखो मैंने इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। मल्टीप्लाई भी कर सकते थे हम इसको, उसके बाद हम इसको माइनस कर सकते, लेकिन नहीं किया मैंने इसको। क्यों, अब देखो उसका अंतर पूछ रहा है ना। 3700 और मल्टीप्लाई 1800 और 1700, 17 मल्टीप्लाई 18। ठीक है, तो देखो अंतर कितना होगा, 37 मल्टीप्लाई 18 माइनस 17 मल्टीप्लाई 18 हो गया। ये आ गया इसका। अब इसमें से अगर हम देखो इस 18 को इसमें से हम क्या कर लें, कॉमन ले लें। 18 को हमने कॉमन ले लिया तो 37 बचा अंदर और माइनस 17 बचा। ठीक है, 37 17 का कितना बचा, 18 है ही है हमारा ये, 18 को 18 लिख देंगे आगे। और 37 और 17 के कितने बचे, 20 बचे ना, तो 20 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 18 गुणा 20, तो 18 दूनी 36 और एक 0 जाएगा, 360। हमको इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने शॉर्ट में इसको सॉल्व कर दिया यहाँ से। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। सीधा क्वेश्चन है। देखो 1700 का 18% और 3700 के 18% के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, सॉल्व किया हमने। 1700 मल्टीप्लाई 18/100 की परसेंटेज को हटाया तो 100 से भाग कर दिया, फिर 0 से 0 काट दिया है। ठीक है, 17 मल्टीप्लाई 18 हो गया। उसके बाद फिर क्या किया, 17 से 37, दूसरा पार्ट था 3700 मल्टीप्लाई 18/100 बराबर 37 मल्टीप्लाई 18। ठीक है, तो 37 मल्टीप्लाई 18 माइनस 17 गुणा 18, मतलब इसको अंतर कर दिया। इसमें से क्या किया हमने, 18 को इसमें से कॉमन ले लिया, तो 37 माइनस 17 तो 20 बचा, और ये 18 बचा इससे पहले। तो 18 गुणा 20 बराबर 18 दूनी 36, 360, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, 441 का 21%। देखो 441 है, तो अब का को हटाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा ना बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। 21 और बटे 100, परसेंटेज में 100 से कर दिया, भाग ये कितना था 2.1। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, यहीं से सॉल्व करेंगे हम इसको। 2.1 को जब इसको भाग का निशान दिया है तो नीचे आना चाहिए ना, कायदे में नीचे आना चाहिए। चलो पहले इसको आगे ले जाते हैं। इसके बाद आया 169 का 13%, परसेंट हटा दिया, भाग लगा दिया, भाग 13। इसकी जगह मान लिया हमने x, इसको निकालना है हमको। ठीक है, अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको। ये 441 है, ठीक है, मल्टीप्लाई 21 है, इसको हम नीचे लेके जाएंगे। इसको 100 पहले से ही था, इसको नीचे लिया है हम इसको, तो ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई 2.1 आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, इसको अगर हम हटाएंगे पॉइंट को तो ऊपर क्या कर देंगे, 10 आएगा ऊपर। ठीक है, आ गया। अब
21 से तो 21 ही कट जाएगा यहाँ पे, और 10 दिशाम 100, 10 ये बचा। इस वाले पार्ट में बचा है 441/10, ठीक है। अब इसके अगले पार्ट में चले जाइए, प्लस वाले में जो प्लस है 169 मल्टीप्लाई 13, 169 मल्टीप्लाई 13/100। ये भाग मैंने आपको बोला नीचे आएगा, ये 13 नीचे आ गया है, और सभी का टोटल बराबर है x, ठीक है। इसको काट दो आपस में, कटेगा तो कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, 13 से 13 कट गया, 169 है बटे 100 है। जब 441 है तो कितना होगा ये आ गया प्लस 169/100। इसको एलसीएम ले लो, 100 ले लिया, 10 दिशाम 100 देखो 441 और 0, ठीक है, प्लस 169 कि 100 था, कट गया, 10 से कट गया, समझ रहे हो आप, एलसीएम ले लिया हमने 100 और 10 का। तो अब क्या हुआ है, इसको जोड़ दो आपस में, 44, 10 और 169, ठीक है। ऐसे भी जोड़ सकते थे आप, यहाँ देख जोड़ लो, कोई बड़ी बात नहीं है। 9 6 1 7 4 1 5 और 4, ठीक है। तो ये 45 79 ये आ गया 45 और 79/100, ठीक है। सोच जब इसको भाग देंगे तो आपको पता है कि यहाँ पॉइंट आ जाएगा 45.79, ये इसका आंसर है। जो x की वैल्यू हम निकाल लेते वो इसकी वैल्यू निकल के यहाँ पे आ गई, ठीक है। समझ में आया, क्वेश्चन नहीं आया, दोबारा बताऊँ, सिंपल ही है, देखो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको, इसको कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। भाई हमने का को हटाने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, इस का को हटाने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2.1 था, हमको इसको भाग का निशान था, इसको नीचे ले गए, 13% था, इसको भी नीचे ले गए, नहीं नीचे नहीं गया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको ले गए नीचे की तरफ, ठीक है। आप बताइए इस फॉर्मेट में होगा तो नीचे ही आएगा हमेशा वो, ठीक है, ऑब्लिक में आएगा। इसको मैं सॉर्ट आउट किया क्वेश्चन को, आप देख लो कैसे कैसे सॉर्ट आउट किया है मैंने, ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 450 का 38%, ठीक है। 450 का मल्टीप्लाई कर दिया 38%, ठीक है। सॉल्व करते हैं हम इसको, 450 का 38% कितना हो गया, 450 का 38% को हटाएंगे तो 100 से भाग कर देंगे, आपको पता है, प्लस 150 मल्टीप्लाई 28% है, तो फिर इसको 100 से भाग कर देंगे, माइनस 260 मल्टीप्लाई 45/100 आ गया, और ये आगे बचा 600 मल्टीप्लाई x, ठीक है, परसेंट बचा है, ठीक है, x% मान लो आप इसको, x ही मानो, परसेंट में दिया नहीं है, x ही मानेंगे, 600 मल्टीप्लाई x ही हो गया, ठीक। ये होगा राइट साइड में, पहले लेफ्ट वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं बराबर से इधर वाले को। तो 450 मल्टीप्लाई 38/100, ठीक है, प्लस 150 मल्टीप्लाई 28/100, देखना, और माइनस 260 मल्टीप्लाई 45/100। अब इसमें से हमने 100 का एलसीएम ले लिया हमने इसमें से, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें 10 भी ले सकते हैं हम, 10 कैसे ले सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, ठीक है। तो 10 अगर इसमें से ले लिया हमने सभी में से, 10 अगर ले लेंगे हम इसमें से, तो इसमें से 15 जाएगा, 45 रह जाएगा, देखो 28 है, इसको काट भी सकते थे हम यहाँ से, देखो काट भी सकते हैं हम इसको, 20 20 और 20 ये कट जाएगा पक्का, इन काट लो इसको, देखो काट के दे लो, चलो 100 मत लो पहले, अभी आप इसको काटो पहले यहीं पे, 5 दूनी 10, 20 हो गया, 5 नहीं 45, 90 हो गया, ठीक है। 20 आया नीचे, 5 दूनी 10, 20 हो गया, 5 दिया 15, कितना हो गया, 30 हो गया, 5 दूनी 10, 20 हो गया, 5 पंजे 25, 25 और 1 5 दूनी 10, ठीक है, कितना हो गया भाई, 5 पंजे 25, ये आ गया, ठीक है। अब इसके आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, देखो 30 30 30 है, 52 है, 45 है, 30 है, 90 है, ठीक है। तो इसमें 28 38 ये भी हैं, इनको भी देखो, इसमें करो 90
गुणा 38/20 प्लस 30 गुणा 28/20 माइनस 52 मल्टीप्लाई 45/20, ठीक है, और बराबर हो गया 600। ठीक है, अब देखो ये आ गया। अगर हम 20 इसमें से एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है, तो ये कितना बचे, सब कॉमन हो जाएंगे, एलसीएम सब देख रहे हो, तो 90 और 38 की मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन इसमें और भी कर सकते थे हम, 15 भी इसमें कॉमन ले सकते थे हम। 15 इसमें कॉमन लेते तो 15 से इधर भाग भी दे जाते हैं, वो थोड़ा सा देखो शॉर्ट ट्रिक ही हो जाता है वो, लेकिन आप इसको लॉन्ग ट्रिक समझ लिए, शॉर्ट ट्रिक अपना आप आ जाएंगे। आप इसमें से 15 भी ले लेंगे, 15 चौका 60, 15 देखो 5 एकम 5 4 5 18 18 18, इसमें से नहीं ले सकते आप, इसमें नहीं ले सकते, इसमें मल्टीप्लाई कर लो आपस में, इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को जोड़ दो आपस में, फिर माइनस कितना कर देना, ठीक है। और ये फिर 600 इसको बराबर लेके जाते हैं। सुनो मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ, देखो कैसे किया। पहले हमने किया 90 का किस में किया, 38 में, ठीक है। तो 8 0 0 8 9 72, 3 0 0 9 3 27, कितना हुआ 0 2 7 7 14, 2 और 1 3, 3420 हो गया ये फर्स्ट का, 3420 हुआ। फिर 30 का 28 में कर दो, तो सिंपल ये देखो 30 का 28 में 0 हो जाएगा, 3 8 24 2, देखो भाई 0 था 0 आ जाएगा, इसको 3 से गुणा करो, 8 3 24 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है, समझ में आया, 0 0 आ गया। और 28 दिया 84, 3 8 24, 8 3 24 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 840 हो गया, ठीक है। माइनस 52 और 45 की मल्टीप्लाई कर दो आपस में, कितना होगा देखो, 52 और 45 मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 1 26, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0 8 6 14, 2 और 1 3 और 2, ये होगा 2340, ये हो गया 2340, ठीक है, बराबर हो गया 600। ठीक है, अब क्या करो देखो, इसको और इसको जोड़ लो और इसको घटा दो, और इसकी जो ले जाओगे आप इसको इधर ले जाओ, 20 को इधर साइड में, ठीक है। इसको जोड़ो, कितना हो गया 3420, और ये कितना था 840, कितना हो गया 0 4 2 6 8 4 12, और 3 और 1 4, 4260 हो गया ये। और ये कितना 2340 था, देखो 4260 माइनस 2340, घटा दो इसको, 2340 घटा दो इसमें से, कितना बचेगा 0 4 2 6 और कितना आया 3 8 3 11 9 9 आएगा, देखो यहाँ पे 9 और 3 12, देखो 0 0 4 2 6 9 और 3 12 और 2 1 3 23 3 6 नहीं, देखो माइनस होगा 0 8, भाई यहाँ 6 था 4 आ गया 2 आ गया, ठीक है। यहाँ 12 था तो यहाँ 3 था, 12 में से 3 के कितने बचे 9 9 बचे, यहाँ कितना बचा 3 3 में से 2 गया 1, 1920 हो गया ये, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1920, ये माइनस हो गया। अरे हम देखो ये कितना आ गया 1920, इसकी 20 की मल्टीप्लाई हमने इधर कर दी थी इसमें, 600 मल्टीप्लाई 20 और मल्टीप्लाई x, इसको इस 0 से ये 0 कट जाएगी, ठीक है। तो 6 दूनी 12, तो ये हो गया 192 बटे 6 दूनी 1200, इसका भाग दे दो इसमें, 192 में 1200 का, ये सॉर्ट आउट जो आंसर आएगा आपका वो राइट है इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कर लीजिए, क्योंकि जगह नहीं बची नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं, सब भाग करके आप कुछ नहीं करना, भाग दे देना इसमें कैलकुलेटर से, 192 में 1200 जो आएगा आपका वो आंसर होगा, ठीक है। पॉइंट्स में आएगा जो भी आएगा वो आपका आंसर है। ये सॉल्व आपको ऐसे ही करना है, इसका तरीका यही है भाई। 52 45 देखो कोई गलत तो नहीं हुआ है, 5 दूनी एक रीचेक कर लो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 1 26, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0 8 6 14, 2 और 1 3, 2 2340, नहीं गलत जो सही क्वेश्चन है, राइट है। यहाँ जो आएगा आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि a प्रतिशत प्लस b प्रतिशत बराबर a b का 2% है
तो 2a का x प्रतिशत 3b है, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालना है हमको, तो इसको बोला है क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं इसको हम। a का a प्रतिशत, 1% को हटाए 100 से कर दिया, प्लस b का b/100 हो गया, बराबर a b मल्टीप्लाई 2% है तो 100 आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, ए और ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो a² हो जाएगा बटे 100 प्लस b² हो जाएगा बटे 100 बराबर 2ab हो जाएगा और बटे 100। 100 से एलसीएम लिया हमने, एलसीएम ले लिया, 100 का आप जानते हो ले लिया, तो a² बचा ऊपर प्लस b² बचा बराबर 2ab बटे 100। 100 से 100 कट गया आपस में, ठीक है। तो ये बचा a² प्लस b² बराबर 2ab, ठीक है। अब ab को हम इधर लिया है इसको, a² प्लस b² माइनस 2ab बराबर क्या हो गया, क्या हो गया, 0 हो गया इधर, ठीक है। हो गया। देखो इसी क्वेश्चन में हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आगे इसको सॉल्व कैसे किया है इसने। अब आपने अभी हमने देखा था इस क्वेश्चन को, a² प्लस b² माइनस के 2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है पता है आपको, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब इसको आप खोलेंगे ना तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा, तो बराबर 0, तो a माइनस बी बराबर, अब 0 का 0 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा ये तो। अब a बराबर तो b हो जाएगा, इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर के इधर ले जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या निकलने वाला था इसमें, ये रहा 2a का x% बराबर 3b, ये था इसका 2a का x% बराबर 3ab, ठीक है। ये निकालना था ना, a की वैल्यू क्या निकाली हमने अभी, बराबर a बराबर b मारा, तो a बराबर b माना, तो a बराबर जब b मांगे तो a की वैल्यू क्या करेंगे, a की जगह वैल्यू v कर देंगे इसमें, 2b मल्टीप्लाई x बटे 100 बराबर 3, a का b होगा 3b² हो गया, तो b से a बराबर b माना ना हमने, a बराबर b माना, इधर क्या था 3b था, a b नहीं है 3b है ओनली, ये 3b है ओनली, ये a नहीं था इसके अंदर, क्वेश्चन में देखो आप इसको, ठीक है। तो 3b हो गया, 3b हो गया, 3b हो गया, b से b कट गया, ठीक है। तो x बटे 100 इधर रख दो बराबर 3 बटे 2, कि 2 नीचे आ जाएगा ये, तो x बराबर क्या होगा, 100 को हम इधर ले जाएंगे तो 3 गुना 100 बटे 2, तो 2 पंजे 10, तो कितना बचा, x बराबर 3 गुना 50 बटे कुछ नहीं नीचे माइनस, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 दिया 15, 150, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 150, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व करना क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, समझ में आया तो कमेंट करना है इसका, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लो आप, कोई वो नहीं है, बस जो क्वेश्चन में बोलता गया हम वो करते चले गए इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।